और हम यहाँ से इधर राइट हो गए थे, बट अब हमें जाना है कैंची धाम, तो इस वाले गोल चक्कर से हम हो जाएंगे लेफ्ट और यहाँ से सीधा आ जाएगा आपका कैंची धाम। तो रोड मैप की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली से सफ़र शुरू हुआ, गाज़ियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद से होते हुए हल्द्वानी वाले रास्ते से हम पहुँचे मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम निकले नीम करोली धाम के लिए, जिसे हम कैंची धाम भी बोलते हैं। कैंची धाम में दर्शन करने के बाद उसी रात हम पहुँचे नैनीताल। तो आप लास्ट वाले व्लॉग में देख सकते हैं कैसे मैं दिल्ली से मुक्तेश्वर पहुँची और मुक्तेश्वर में मैंने कहाँ स्टे किया, उसके बाद मैं कैंची धाम कैसे पहुँची, इस व्लॉग में आप कंटिन्यूशन में देख सकते हैं। अगर आपको बाई ट्रेन जाना है तो काठ गोदाम जो है वो आपका स्टेशन रहेगा, उसके बाद आप टैक्सी वगैरह हायर कर सकते हैं। बाई फ्लाइट जाना है तो आपको पंतनगर उतरना है, वहाँ से आप टैक्सी वगैरह कर सकते हैं। पेट्रोल पंप का भी ऑप्शंस है, अभी यहाँ पर भी 95 का रेट चल रहा है। हाँ 95, और पावर वाला अगर डलवा रहे हो तो 101 पॉइंट समथिंग का रेट है, 95 पॉइंट समथिंग का रेट है अभी नॉर्मल वाले पेट्रोल में। और ये हम जा रहे हैं नीम करोली धाम की तरफ। वाओ दीदी, यू आर सो इंफॉर्मेटिव। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। पहुंच गए कैंची धाम और यहाँ से देखो धाम दिखना शुरू हो गया। ये देखो, ये पूरा एरिया कैंची धाम का ही है, आश्रम जो है बाबा का, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। पार्किंग एरिया है ये, जय श्री राम। यहाँ थोड़ी सी आगे जाके पार्किंग है, पीछे उसने हमें मना कर दिया पार्किंग के लिए। और कार पार्किंग देख लो आप, 120 रुपीज़ कार के और बाइक के 40 रुपीज़ की पार्किंग है। एक गाड़ी हमारी चली गई आगे, दूसरी हमारी गाड़ी अब जा रही है। यहाँ पे पार्क करके थोड़ा सा हमें वॉकिंग जाना पड़ेगा। कैंची धाम की ओर जा रही सड़क कैंची की तरह दो तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है, इसी वजह से इस धाम का नाम कैंची धाम रखा गया। नीम करोली बाबा जो थे वो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण कराया। नीम करोली बाबा के बारे में कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी की भक्ति करके बहुत सी सिद्धियां हासिल की थी और वो किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। ये भी कहा जाता है कि बाबा नीम करोली ने 15 जून को कैंची धाम की स्थापना की थी, इसीलिए इस दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 सितंबर 1973 को उन्होंने अपना शरीर त्याग कर महासमाधि ली थी। समाधि लेने के बाद उनके जो अस्थि कलश थे उनको धाम में स्थापित कर दिया गया। 17 साल की उम्र में बाबा को भगवान को लेकर एक खासी ज्ञान मिल गया था, जिसकी वजह से लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे। मैं इस वक्त खड़ी हूँ नीम करोली धाम में और यहाँ की मान्यता आजकल बहुत ज़्यादा है, पता नहीं सोशल मीडिया पर देखकर या कैसे। एक्चुअली में प्लेस बहुत अच्छा है, बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि अनाउंसमेंट बराबर हो रही है वहाँ पे एंट्री के, वहाँ पर ये लिखा है कि फ़ोन्स और कैमरास अलाउड नहीं है। दर्शन मैं करके आ चुकी हूँ, बहुत ही खुले, बहुत ही देर तक हम लोग मंदिर के जो परिसर में बैठे रहे और बहुत मज़ा आया हमें। और वहाँ पे एंट्री करते ही पहले वैष्णो देवी का मंदिर है, फिर उसके बाद शिवलिंग है, और फिर उसके बाद विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता हैं, फिर उसके बाद है राधा कृष्ण, उसके बाद हनुमान जी, और फिर आते हैं नीम करोली बाबा की एक मूर्ति है, उनके दर्शन आप करते हैं। पूरा जो उनका एक बनाया हुआ है मंदिर, फिर उसके आगे चल के सिद्धि माता का मंदिर है, फिर उसके बाद दुर्गा माता का मंदिर है, और वो पूरा एक बहुत ही सुंदर साफ सुथरा, इतना बढ़िया एम्बियंस बनाया हुआ है मंदिर का, मतलब बहुत ही अमेजिंग है, दिल एकदम खुश हो गया। बहुत देर तक बैठो, लोग वहाँ हनुमान चालीसा कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रही थी कि फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, आप लेके जा सकते हो अंदर, पर यूज़ नहीं करना, आपको मना भी कर देंगे। और एक्चुअल में क्या है, लोग ना यूज़ कर भी नहीं रहे, मतलब इतनी लॉयल्टी उस चीज़ को लेके कि फ़ोन और कैमरा सब लेके गया बट यूज़ नहीं करा। था हमारे पास, हम चुपके से फ़ोटो क्लिक कर सकते थे, बट नहीं, ऐसे में जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है, तो हर जगह की जो एक आस्था है, एक जो एक ओरिजिनलिटी है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, एक लाइन बोली कि इस धाम को आप टूरिस्ट प्लेस मत बनाओ। तो टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाते हुए मैं यहाँ पे आपको ड्रोन शॉट भी नहीं लेके दिखा सकती, और अंदर का मैंने वीडियो शूट नहीं किया, बाहर तक जहाँ तक अलाउड था मैंने सब कैप्चर कर लिया।
तो आप नैनीताल जब आते हो, नैनीताल से कुछ ही किलोमीटर आगे है नीम करोली बाबा कैंची धाम के नाम से ये जगह है। और कल हम 2 बजे दिल्ली से निकले और हम 11:30 बजे तक अपने स्टे में पहुँचे। हमने मुक्तेश्वर स्टे किया था। उसके बाद हमने मुक्तेश्वर धाम के दर्शन किए। आप पूरा व्लॉग देखते आ रहे हो। मुक्तेश्वर धाम के बाद हम सीधा आए कैंची धाम, और ये जो डिस्टेंस पड़ा हमें 2 घंटे का ट्रैवलिंग स्पैन था पूरा। ये जो जगह है, ये यहाँ की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में बहुत सारी स्टोरीज़ है जिनका मुझे पता चला और मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहली स्टोरी जो मुझे पता चली कि सिद्धि माता का जो अंदर मंदिर भी है, सिद्धि माता जो है उन्होंने दुर्गा कात्यायनी का रूप उन्हें बोला जाता है। और वो यहाँ पर मतलब धरती पर जब उनका जन्म हुआ तो उन्हीं की मतलब जहाँ माता है वहाँ हनुमान जी हैं। आपने वैष्णो देवी में भी देखा होगा। हाँ, सेवा के लिए हनुमान जी धरती पर अवतार लेते हैं। उनको हनुमान जी का बेसिकली अवतार बोला जाता है, नीम करोली बाबा को। और इनकी इतनी स्टोरीज़ हैं, इतनी प्रचलित स्टोरीज़ हैं कि इनके बोलते हैं कि किससे कहूँ, मैं क्या कहूँ, कहानियाँ कहूँ, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं एक्चुअली में। एक आधा शब्द मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर मैं बोलना चाहती हूँ। एक स्टोरी मुझे पता चली कि जब नीम करोली बाबा ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास टिकट नहीं था। और जब टीटी ने उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने बोला मेरे पास टिकट नहीं है। उन्होंने स्टेशन पर उनको उतार दिया। उन्होंने बोला अब तुम ट्रेन को आगे बढ़ा कर दिखाओ। और एक्चुअली में ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। जब तक बाबा को उन्होंने वापस ट्रेन में नहीं चढ़ाया, ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। तो एक ये स्टोरी थी। और एक बार भंडारा हो रहा था यहाँ पे और भंडारा कम पड़ गया था। तो वहाँ के जो सेवा कर्मी थे उन्होंने बोला बाबा यहाँ पे तो भंडारा कम पड़ गया और लोग बहुत है भंडारा खाने के लिए। उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, ये जो पात्र है जिसमें भंडारा बन रहा था वो लेकर जाओ। और नीचे जो नदी है, अभी देखो आप यहाँ पे आपको नदी दिख रही होगी, उधर से पूरा बहती हुई नदी वो आ रही है। उन्होंने बोला इस नदी में से जाके आप इसी पात्र में जल लेके आओ। मतलब भंडारे के लिए घी कम पड़ गया था, वो पात्र में उन्होंने जैसे जल भरा वो जल घी बन गया। और फिर इस घी का हलवा बना, पूरी बने और फिर उसे भंडारा प्रसाद लोगों को खिलाया गया। अगर बात करूँ रोड्स की और जो खाने पीने का हो, अकोमोडेशन हो, सब बहुत बेहतरीन मैं वर्ड यूज़ करूँगी, सब बहुत बढ़िया था। अकोमोडेशन आपको हर प्राइस में मिल जाएगा। 600 से स्टार्टिंग है। नैनीताल में भी मुझे पता चला 600 का स्टे है। और वहाँ से फिर डिपेंड करता है आपको क्या लग्जरी आपको चाहिए, तो वो ऐसे से आपके प्राइजेस बढ़ते जाते हैं। और रिजॉर्ट के और लग्जरी स्टे के प्राइजेस तो अलग ही होते हैं। और खाने पीने का बीच में काफ़ी जगह है, आप रुक के खा पी सकते हो। और कोई भी रोड में रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत स्मूथ है। तो अभी हम अपने तीसरे प्लेस की तरफ जा रहे हैं। और कैंची धाम के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं घोड़ा खाल। कैंची धाम से 12 किलोमीटर दूर है घोड़ा खाल। ये जो मंदिर है इसे गोलू देवता के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे घंटियों वाला मंदिर बोला जाता है। न्याय के देवता है गोलू देवता। जय गोलू देवाय नमः। यहाँ से एंट्री है मंदिर की। और देखो कितने सारे घंटे लगे हुए हैं। अच्छा। हर स्टेप पे यहाँ पे घंटे ही घंटे लगे हुए हैं। वाह, ये देखो मनोकामना मांगते हैं लोग तो यहाँ पे ऐसे घंटियां चढ़ाते हैं। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो बड़ा वाला घंटा चलाया जाता है। कितना अलग ये प्लेस लग रहा है, सारी घंटियां एक साथ। और इसी से मंदिर और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ही डिफरेंट सी जगह मुझे लग रही है। और आप देखोगे आसपास यहाँ पे ये सब मन्नतों के घंटे हैं। मन्नत मांगने के बाद लोग यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं और फिर मन्नत पूरी होने के बाद बड़ा घंटा चढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बड़े घंटे लगे हुए हैं और साथ में छोटी छोटी घंटियाँ भी हैं। मैंने तो अपनी मन्नत मांग के छोटी सी घंटी एक चढ़ा दी है। और मन्नत पूरी होने के बाद, जो कि मुझे पूरा विश्वास है ज़रूर पूरी होगी, उसके बाद में बड़ा घंटा भी चढ़ाने आऊँगी।
आप देखो पूरा एम्बियंस कितना सुंदर है। एक एक छोटी छोटी वायर्स लगा लगा के घंटियां लोगों ने टांगी हुई है पेड़ पे, हर जगह आप यहाँ पे देख सकते हो। कुमाऊं जो रीजन है यहाँ उत्तराखंड का, यहाँ के देवता हैं गोलू देवता, जिन्हें मन्नतों के देवता बोला जाता है। यहाँ पे मन्नतें ज़रूर पूरी होती हैं। और बस मैं तो यही बोलूँगी भगवान से, बुद्धि कभी भ्रष्ट मत होने देना। हमेशा भगवान में आस्था ऐसे ही मेरी जुड़ी रहे, आपको मैं नई नई जगहों के दर्शन कराती रहूँ। जो मेन गर्भगृह है, दर्शन है, जो स्वयंभू पिंडी यहाँ पर है, वो सामने देवता की है, गोलू देवता की। और ये है मेन दर्शन आपके। कोई नहीं, अलाउड नहीं है ज़्यादा हम अंदर नहीं जा सकते, तो इसलिए बस जितना पॉसिबल था मैं आपको दिखा रही हूँ। आई जस्ट होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ के साथ देती आई हूँ। बज गए हैं 8 और हम पहुँच गए हैं नैनीताल। मतलब हम थोड़ा रुकते हुए आराम से ट्रैवल करते हुए आए हैं। और यहाँ पर हम करने वाले हैं डिनर। मॉल रोड है, यहाँ पर है होटल नानक। और एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। अब खाना यहाँ पर खाएंगे, फिर होटल अम्बुजा में हम स्टे कर रहे हैं। और उसके बाद हम कल नैना देवी दर्शन करेंगे। और बाकी जो भी प्लान होगा मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। आ गए, पनीर टिक्का मसाला लिया है और क्वांटिटी अच्छी है यहाँ की। और दाल है और सैलेड वगैरह आपको साथ में मिलती है। और काफ़ी क्रंची है, रोटी भी काफ़ी अच्छी है। टेस्ट में कैसी है? अच्छा है टेस्ट में, ठीक है ठीक है। तो ये है होटल नानक, मॉल रोड पे डिनर के लिए ऑप्शन है। ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है यहाँ का, एक सिंगल बेड, एक डबल बेड। और यहाँ पे बहुत ही छोटा सा टीवी है और मिरर है रेडी होने के लिए। और ये स्पेस है थोड़ा, छोटी सी कबर्ड टाइप्स। और लगेज आ चुका है। यहाँ पे थोड़ी वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन है, ठीक है। और ये है वॉशरूम, गीजर भी लगा हुआ है और नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। वॉशरूम में भी वेंटिलेशन है। तो ये है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यहाँ पर होटल आहूजा में, जो कि मेन मॉल रोड पे ही है। तो बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं हूँ इस वक्त मॉल रोड पर बैठी हूँ, लेक साइड पर। यहाँ पे लेक व्यू दिख रहा है और मैं जस्ट उसी के सामने बैठी हूँ। पीसफुल एनवायरनमेंट है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके मुझे अपना फीडबैक दो, ताकि मैं और अच्छी अच्छी जगह जाकर विजिट करूँ और आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाऊं आपके लिए। तो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है व्लॉग बाय बंडल ऑफ जॉय। और मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। कल मैं आपको नैना देवी के दर्शन कराने वाली हूँ, जो कि 51 शक्तिपीठ में आता है। और इसके बाद हम बैक टू दिल्ली जाने वाले हैं, बैक टू दिल्ली जाएंगे। और फिर मैं आपको एक नई जगह लेकर जाऊँगी जल्दी ही। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। माता के नैन यहाँ पर गिरे थे और एक नैन हिमाचल में गिरा था। और आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं बोटिंग नहीं कर रही क्योंकि मैं नैनीताल 2-3 बार आ चुकी हूँ, मैं बोटिंग कर चुकी हूँ। मेरा अभी फिलहाल मन नहीं है बोटिंग वगैरह करने का। काकी बाय करो।
अभी धूप में आएगी।